हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होगी एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर मोशन। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, और जो टॉपिक्स होंगे वो हम कंटिन्यूसली वीडियोज़ में कवर करवाते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वान्टिटीज़ की। स्केलर क्वान्टिटीज़, अ फिजिकल क्वान्टिटीज़ दैट इज़ डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। इससे आपको पता ही लग गया होगा, इसमें हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करते हैं, वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो इसके अंडर आती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? नॉर्मल हमारा जो एल्जेब्रिक लॉज होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्केलर लॉज होते हैं, उसी से हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 1 2 3 जो भी हमें नॉर्मल ऐड करना है, ठीक है, जैसे 2 + 3 5 हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। लास्ट में हम यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे इस फिगर से। ये एक यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। ये पूरी डिस्टेंस थी हमारी 1 किलोमीटर। तो उसने कितना ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला लेफ्ट में किया, राइट में किया, अप किया, डाउन किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की? मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर क्वान्टिटीज़ की। वेक्टर क्वान्टिटीज़ जो होती है आपकी, a physical quantity that is defined by its magnitude as well as direction is called a vector quantity। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम यहाँ पर जो है डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम बताएंगे। जैसे कि आपके वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, वेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं? वेक्टर क्वान्टिटीज़ होती हैं। ठीक है, आगे समझ में? ये सारे एग्जाम्पल वही हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन अगर आगे चलेगा तो पॉजिटिव होगा, पीछे चलेगा तो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी में भी यही होता है, ठीक है, फोर्स में भी यही होता है, सारी चीज़ों में यही होता है। तो ये क्या हो गई आपकी वेक्टर क्वान्टिटीज़ होती हैं। इसके बारे में हम और समझते हैं। वेक्टर क्वान्टिटी को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। कैसे? ये एक इंसान है, ये लेफ़्ट साइड में मूव कर रहा है कितना? 1 किलोमीटर, और राइट साइड में मूव करेगा कितना? 1 किलोमीटर। पर यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कैसे? जैसे 1 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में और ऐसे ही 1 किलोमीटर राइट साइड में। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया आपका, और राइट और लेफ़्ट जो है वो क्या हो गए? डायरेक्शन होगी। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लॉ को ही फॉलो करती हैं, एडिशन के भी और सब्सट्रैक्शन के भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर में जो है हमें क्या देखना होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, हम समझ जाएंगे स्केलर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो गया तो फिर क्या हो गया? वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी में चेंजेस जो होंगे वो किस में होंगे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में होंगे, तो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज होंगे। मतलब जैसे अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ या फिर डायरेक्शन में चेंज हुआ तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होएगी। दोनों में से किसी में भी चेंज हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल लॉ नहीं लगना है। पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेक्टर लॉ लगेगा, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें चीज़ों को अलग से वेक्टर लॉ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मास और टाइम, और यहाँ पर जो है हमारे पास वेक्टर के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट।
मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस ट्रैवल उसने की होगी किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अपने घर से कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। अगर ये स्कूल जाएगा तो इसको पूरा ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर कर जाता है, मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रैवल कर कर जाता है, मतलब यहाँ पर से पूरे पाथ को ट्रैवल करता हुआ अपने स्कूल को जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, मतलब इसको हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेते हैं। डिस्टेंस इज मेजर बाय ओडोमीटर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स जो होते हैं हमारे बाइक, कार, उनमें जो है आपने देखा होगा कंटिन्यूसली जो एक चेन चलती रहती है, तो ठीक है, वो ओडोमीटर होता है, जिसमें आपको पता लगता है कि आपने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। वो ओडोमीटर होता है और उसमें आपको पता लग जाता है कि आपने कितना ट्रैवल किया है, तो वो टोटल डिस्टेंस बताता है आपकी बाइक की या कार की, कि आपने कितने, जैसे स्कूल से आप घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो आपको बता देगा कि आपने टोटल कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है आपकी एसआई यूनिट, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है मीटर, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम वाली जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। Displacement of an object may also be defined as change in position of the object in particular direction. डिस्प्लेसमेंट को देखने समझने के लिए भी हम यहाँ पर जो है इस फिगर को देखेंगे, ठीक है। ये जो था हमारा, ये क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पाथ जो था वो डिस्टेंस था। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक स्ट्रेट लाइन से शो की हुई है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आ गए समझ में। डिस्प्लेसमेंट को आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, जैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। So displacement is a vector quantity. Displacement can be positive, negative और ज़ीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों की एसआई और सीजीएस यूनिट जो होती है आपकी, वो सेम होती है, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। पर यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप अपवर्ड जाएंगे तो चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे तो चीज़ों को नेगेटिव लेंगे, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, ठीक है, किससे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ सेमी सर्कल। मतलब एक सेमी सर्कल का एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ सकते हैं। कैसे, जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो है इस वाले पाथ को ट्रैवल करेगा, सेमी सर्कल वाले पाथ को ट्रैवल करेगा, तो वो क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू भी समझाया हुआ है। डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, πr, यानी ये पूरा पाथ जो होता है आपका क्या होता है, πr होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायामीटर, डायामीटर मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है, आपका डायामीटर ही होता है, r प्लस r, तो 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 2r हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम सेमी सर्कल के एग्जाम्पल से समझा, अब सर्कल के एग्जाम्पल से भी समझ कर देखते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है, रेडियस हमने यहाँ पर इसकी एज्यूम की हुई है कितना, 7, ठीक है। तो पाथ जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस लेंगे हम, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो ये होता है आपका वो सरकमफेरेंस होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 2πr हो गया। r की वैल्यू हमने 7 ले ली, तो हमारा पाथ कितना हो गया, 44 मीटर हो गया।
इसके लिए डिस्टेंस तो आपकी कितनी होगी, 44 ही होगी, क्योंकि ये पूरा ट्रैवल करेगा, कोई भी इंसान करेगा तो, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी, नील होगी, नथिंग होगी। क्यों होगी ऐसा, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जो है आपकी, यहाँ से ही स्टार्ट किया और यहीं आ गए, तो अगर उनके बीच अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो होगी, नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इंसान का डिस्प्लेसमेंट जो है हम बोल सकते हैं ज़ीरो है, पर डिस्टेंस जो है वो हम ज़ीरो नहीं बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं इनके बीच में, तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मतलब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अभी हमने देख ही लिया कि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है पर बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच की, ठीक है। तो एक साइड में डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक साइड डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इससे आपको ईजिली आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस में क्या देखते हैं, एक्चुअल पाथ की लेंथ देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं 2 पॉइंट की, ठीक है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल्स टू होगा आपके डिस्टेंस के। इसमें कोई यूनिक पाथ नहीं होता है, इसमें यूनिक पाथ होता है। भाई देखो, आप जो है नॉर्मली जिस रोड से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं वही होगा, यहाँ तो कोई यूनिक पाथ होना नहीं है। पर इसमें क्या करते हैं आप, नई नई गलियाँ ढूंढते हैं, नए नए रास्ते ढूंढते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है आपको डिस्टेंस जो है वो फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी पाथ की, पर ये जो है फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब जैसे रास्ते में कचौरी की दुकान आ रही है, समोसे की दुकान आ रही है, पिज़्ज़ा जो भी आप खाते हैं उसकी दुकान आ रही है, ठीक है, तो आप सभी देखते हुए जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो गलियों में से जाएंगे, छोटे छोटे रास्तों से जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये कुछ देखने को हमें नहीं मिलेगा, तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा टाइम के साथ, मतलब डिक्रीज़ नहीं होगा, कम नहीं होगा, पर ये ज़ीरो हो सकता है। हमने अभी एक एग्जांपल देखा है सर्कल का, ठीक है, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो किया है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है, ये हम बात कर चुके हैं। नमस्कार बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं अपने डाउट के बारे में और अपना इम्पोर्टेंट सजेशन दें, ठीक है। और प्लीज़ हमारे डोरेमोन भाई, प्यारे डोरेमोन भाई की बात सुने और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।